श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। देखिए, मैं श्री भादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपकानयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि ग्रंथों का लेखक आज आपको अवगत कराते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि नीमच के इतिहास में प्रथम बार भारत का सबसे विशाल पंचांगकर्ताओं का महाकुंभ होने जा रहा है। ये संवत 2081 शक 1946 फाल्गुन शुक्ल पक्ष 10वीं रविवार तदनुसार आंग्ल दिनांक 9 मार्च 2025 को रहेगा। इसमें संपूर्ण भारत के पंचांगकर्ता सादर आमंत्रित हैं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी पंचांग का उपयोग करते हैं तो उन पंचांगकर्ताओं को आप अवगत कराएं कि वहाँ सम्मेलन में आप निश्चित जाएं। क्यों ये सम्मेलन आवश्यक, क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हुई, मतलब ये क्यों आवश्यक हुआ या इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, तो इसके पीछे ये कारण है कि वर्तमान समय में प्रत्येक पर्व 2-2 दिन मनाए जाने लगे हैं। तो सभी पंचांगकर्ता जब एक मंच पर बैठेंगे और व्रत पर्व का निर्णय एक ही रूप में करेंगे तो पूरे भारत में व्रत पर्व एक दिन मनाए जाने की संभावना हो सकेगी। वैसे भारत देश इतना विशाल है कि इसके प्रत्येक छोर में व्रत पर्व अलग दिन घटित हो सकता है, कोई व्रत पर्व। तो वहाँ पर एक रूपता ये हो सकती है कि जैसे मध्य प्रदेश में उज्जैन से निकलने वाले पंचांगों में एक पंचांग बसंत पंचमी को अगले दिन लिख रहा है और एक पंचांगकर्ता पहले दिन लिख रहा है। तो एक ही नगर से एक ही अक्षांश रेखांश पर निकलने वाले पंचांगों में इतना बृहद अंतर क्यों आ रहा है? तो इसको समाप्त करने के लिए ही मेरे द्वारा नीमच के पास मालवा की वैष्णो देवी कही जाने वाली माँ भगवती भादो माता के दरबार में ये आयोजन रखा जाना प्रस्तावित हुआ है। इसमें देखिए कितने बड़े बड़े विद्वान पंचांगकर्ता आएंगे। कांची कामकोटि पीठ के पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय रमन जी शर्मा साहब पधार रहे हैं। हैदराबाद से विद्वान पंचांगकर्ता हैं हमारे शेषाचलम जी। उज्जैन से महामंडलेश्वर व्यासाचार्य जी हैं, 2 पंचांग बनाते हैं आप। और ये व्यासाचार्य जी भगवान कृष्ण के गुरु के वंशज हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र से प्रसिद्ध पंचांगकर्ता दांते जी हैं। सालासर पंचांग के पंचांगकर्ता एवं सालासर बालाजी के प्रधान पुजारी जी नरोत्तम जी पुजारी जी पधार रहे हैं। अन्य कई पंचांगकर्ता हैं। तो कुल 50 से 55 पंचांगकर्ता इसमें भाग लेंगे और व्रत पर्व पर चर्चा करेंगे। इसमें कोई भी पंचांगकर्ता न तो बड़ा होगा न कोई भी पंचांगकर्ता छोटा होगा। सभी समान रूप से आदरणीय होंगे। अतः मस्तिष्क में ये न लाएं कि हमारा वहाँ क्या औचित्य है या हमारा वहाँ क्या सम्मान रहेगा। सम्मान की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने आप में पंचांगकर्ता हैं, अलग से कोई सम्मान करने की
आवश्यकता महसूस नहीं होती है। तो देखिए, आप यदि पंचांग करता हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं, और यदि आपका कोई पंचांग नहीं चलता है तो फिर आमंत्रित नहीं है। पंचांग में भी कैलेंडर वाला पंचांग नहीं चलेगा। यदि आप कैलेंडर निकालते हैं और आप चाहते हैं कि मैं भी जाऊं तो आप आमंत्रित नहीं हैं। पंचांग जैसा होना चाहिए, लस्टर होना चाहिए, लस्टर की कुंडलियाँ होना चाहिए। दीवार पर लटकाने वाला पंचांग अगर आप निकालते हैं तो आप आमंत्रित नहीं हैं। एक सामान्य ज्योतिषी हैं, आप आमंत्रित नहीं हैं। चाहे आप अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं, ज्योतिष गुरु कहते हैं, तो भी आप आमंत्रित नहीं हैं। पंचांग होना आवश्यक है। या फिर मेरी दृष्टि में अगर कोई धर्मशास्त्री हैं तो उन धर्मशास्त्रियों को मैंने आमंत्रित किया है। इसमें मेरी दृष्टि में आए केवल 3 धर्मशास्त्री, तो मैंने उनको आमंत्रित किया है और वे इस में पधार रहे हैं। तो आपके क्षेत्र के पंचांगकर्ता को आप आमंत्रित करें। इसमें निमच आने के बाद भादो माता के दरबार में जहाँ पर सम्मेलन होगा वहाँ तक आपके गाड़ी की व्यवस्था रहेगी। फिर सम्मेलन की समाप्ति के बाद वापस आपकी स्टेशन या बस स्टैंड तक पहुँचाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था रहेगी। अतः आपको केवल निमेच की स्टेशन या बस स्टैंड तक ही पधारना है, उसके बाद व्यवस्था हमारी रहेगी। भोजन निःशुल्क है। 8 तारीख को आपके आगमन पर चाय की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था रहेगी। 8 तारीख का रुकने का, विश्राम करने का आपकी व्यवस्था पूरी रहेगी। 9 तारीख को भोजन और नाश्ता की पूरी व्यवस्था रहेगी। अब यदि कोई अपनी व्यवस्था वीआईपी तरीके से चाहते हैं तो उनको अपनी व्यवस्था नीमच में होटल भारत पैलेस में व्यवस्था करनी होगी। वो शुल्क स्वयं का रहेगा, परंतु नीमच से आपको आपकी होटल से हमारी गाड़ी भादो माता ले जाएगी और वापस आपको आपके होटल में छोड़ देगी। तो आपको यहाँ आने के बाद किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। दूसरी बात, वीआईपी तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ 50 पंचांगकर्ता आ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था एवं और कुछ सदस्य और रहेंगे, उनकी व्यवस्था में सामान्य शयन की व्यवस्था है, नहाने धोने की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था है। पर आप वीआईपी तरीके की व्यवस्था चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। देव स्थान पर धर्मशाला है, उसमें व्यवस्था की गई है। और इसमें संवत 2083 के व्रत पर्वों पर चर्चा की जाएगी। बाकी भोजन करने के बाद जैसे ही व्रत पर्व की चर्चा समाप्त होती है, उसके बाद भोजन करने के बाद सभा की समाप्ति होगी। अब इसमें समय बचेगा, उस समय में हम चर्चा करेंगे बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया और कुछ और व्रत पर्व हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि इन व्रत पर्वों को कब मनाया जावे। इसी प्रकार संवत्सर पर भी चर्चा की जा सकती है। तो आप पंचांगकर्ता हैं तो इस सम्मेलन में आप सादर आमंत्रित हैं।
कई विद्वानों के दर्शनों का लाभ आपको प्रत्यक्ष यहाँ पर प्राप्त होगा। परंतु जो सामान्य ज्योतिषी हैं उनको मैं वीडियो के माध्यम से उन महान पुरुषों के दर्शन घर बैठे करवा दूंगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।